हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ये क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चुंबकीय आघूर्ण, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक की जो तत्व होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है n-1, डी पर 1-10 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 10 तक NH2, ये होता है डी ब्लॉक के तत्व में, ये फॉर्मूला। अब हम पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ से। तो ये हमारा निकिल +2 आयन Z बराबर 28, ये दिया है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 28 है। में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें हमको बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे निकिल 28, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 28। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक कंप्लीट पूरा निकालेंगे और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ये हमारा आर्गन से स्टार्ट होता है, अक्री गैस, और 3D पावर 8 होता है। यहाँ पे 8 है इकाई नंबर पे, तो 8 लिख देंगे। 4s2 अपवाद को छोड़कर। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, निकिल +2। तो पहले निकिल का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं यहाँ से। तो निकिल के लिए हम लिखेंगे, अब डी के लिए 5 बॉक्स होते हैं, यानी कक्षक कितने होते हैं? 5। तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ से 4, एक 5 हो गया। एस के लिए एक कक्षक होता है, तो यहाँ पे एस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3D, यहाँ पे लिखेंगे 4s। इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका यही है सही। इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 और 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि निकिल +2 का हमको बताना है कि निकिल +2 के बाद हमारे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो यहाँ से हम 2 निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन, Ni+2। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3D में, यहाँ पे 1 2 3, ये 4 5। 4s के देखेंगे तो 4s में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और 3D में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे जो पेयर नहीं होगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से ये और एक यहाँ से ये दोनों का पेयर नहीं हुआ है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये हमको बताना था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोनों ये पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, इसलिए ये 2 क्या हो गए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय। इसको क्या बोलते हैं? अणुचुंबकीय। ये भी पूछता है अणुचुंबकीय है या चुंबकीय है। तो अणुचुंबकीय उसे कहते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, पूरे कंप्लीट भरे नहीं हो। तो ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें, उसको हम बोलते हैं अणुचुंबकीय। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न हमारा पहला। इसी प्रकार हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह हमारा दिया है m⁻², आयन Z बराबर 27, 27 होता है हमारा कोबाल्ट का, के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। अब हमको बताना है चुंबकीय आघूर्ण। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा है। यानी हम देखेंगे ये 27 जो परमाणु क्रमांक होता है वो कोबाल्ट का होता है, CO का, यहाँ से 27। तो M बराबर हम क्या ले लेंगे? 27, यहाँ पे कोबाल्ट CO, तो कोबाल्ट का ही हमको निकालना है। तो कोबाल्ट बराबर यहाँ से लिखेंगे 27। अब इसका हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, और यहाँ पे 7 है तो 3D पावर 7 और 4s2, यही आपको करना है। केवल 2 को छोड़कर, कॉपर और क्रोमियम को छोड़कर, वो अपवाद है। अब देखिएगा कोबाल्ट के लिए हम बनाएं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी के लिए 5 कक्षक होंगे, तो यहाँ से 5 बनाएंगे, 1 2 3 4, एक 5 हो गया। एस के लिए हम 2 बनाएंगे।
एक बनाएंगे क्योंकि s में एक कक्षक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3d, यहाँ पे 4s। इलेक्ट्रॉन भरें तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पांचों खाने में एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। अभी कितना बचा? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम अपोजिट भरेंगे। इसी में हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम अपोजिट भरेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे mn, m पे पावर 2 है, यानी हम m पे पावर 2 का मतलब CO के पावर 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लिखेंगे CO+2। अब 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4s0। और 3D में हम देखेंगे ये होगा 1, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चले, पांचों खाने में एक एक इलेक्ट्रॉन हमको भरना है तो भर दिए। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे बनेंगे। अब हम देखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारा कितने हैं? 3। अब n बराबर 3, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। ये हो गया, दो चीज हमको पता लग गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे 3 हैं और इसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। अब हमको निकालना है यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण। अब हमारा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है म्यू बराबर √n ब्रैकेट में n+2 bm, b मतलब बोर, m मतलब मैग्नेट्रॉन। अब n की जगह 3 रखेंगे ये, तो यहाँ से हम म्यू निकालेंगे, तो म्यू बराबर यहाँ पे कितना रखेंगे? 3, और यहाँ पे 3+2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब टोटल म्यू हमारा आएगा √15, 15। अब हम यहाँ से निकालेंगे bm, √15 है तो √15 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसको, ये अपूर्ण वर्ग मूल है तो हम इसको पूर्ण बनाएंगे। पूर्ण वर्गमूल के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आसपास की वैसी संख्या देखेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल होता हो, तो ये है 16, 16, और 16 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब इसको लिखेंगे। अब 16 का वर्गमूल हम जानते हैं, यहाँ से 16 का ये होता है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पे 1 है, या माइनस से तो हम माइनस लिखेंगे, -1, इसका 2 गुना कर देंगे 8। अब इसको हमको हल करना है, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 चौको 32, 32 में से एक जाएगा 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 31/8। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा म्यू बराबर हमारा, तो यहाँ से हम डिवाइड करके देखते हैं। अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 31 में 8 का, तो ये आ जाएगा 3.87, और यहाँ से बोर, मैग्नेट्रॉन, और यही हमारा क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण का जो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो प्रश्न, जो क्वेश्चन होते हैं, ये उपसर संयोजक में भी पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये बोला है हमारा कि जिंक+2 लवण सफेद होते हैं जबकि कॉपर+2 के लवण नीले क्यों होते हैं? तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसको दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन किया जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्ट करते हैं। तो जैसे हम जिंक का देखेंगे तो जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ से आर्गन 3d पावर 10 4s2। अब यहाँ पे जिंक+2 लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पे जिंक+2 दिया है तो यहाँ से हमारा बन जाएगा आर्गन 3d 10 और 4s0। अब यहीं से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से निकालेंगे 3d के लिए। ये यहाँ से हम 5 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 4 1 5। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं पाँचों में, तो यहाँ से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया। फिर हम देखेंगे कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूर्ण हो गए। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिचुंबकीय। ये हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो प्रतिचुंबकीय को हम युग्मित बोलते हैं, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ से हम देखेंगे सारे के सारे युग्मित हैं, इसीलिए ये क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, जो लवण होता है सफेद होता है, पूरा जो कक्षक होते हैं भरे होते हैं, कंप्लीट भरे होते हैं। देखिए भरा हुआ है 3D, तो हमारा 3D क्या है, कंप्लीट भरा है, इसलिए क्या होता है, सफेद होता है। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे कापर +2 के लिए। तो कापर का पहले देखेंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो यहाँ पे 2 हटा देते हैं। यहाँ पे कापर का परमाणु क्रमांक होता है 29। ये होता है अपवाद, यहाँ से अपवाद। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ये होता है आर्गन, यहाँ पे 3D⁻10 होता है और 4s1, यानी क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब हमको कापर +2 का देखना था, यहाँ पे कापर +2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हो जाएगा हमारा यहाँ से आर्गन 3D, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। अब देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले हैं हमने और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तभी कापर +2 हुआ है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बनाना है, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब हमको 3D के लिए भरना है, क्योंकि 4s पे 0 है तो कोई फायदा नहीं है 4s भरने से। तो 3D पे हम कितने इलेक्ट्रॉन भरना, 9, 1 2 3 4 5, पहले कंप्लीट बॉक्स भरते हैं, 6 7 8 9। अब इसमें हमको पता है कि अयुग्मित 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो ये कितना है, 1 है। ये अयुग्मित हमको पता लग गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनुचुंबकीय, यहाँ पे लिखेंगे अनुचुंबकीय, ये हो गया अनुचुंबकीय। अब देखेंगे इसका रंग जो नीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। यानी ये कापर जो होता है +2, ये कैसा होता है, नीले रंग का होता है। तो इस तरह से हम जो कलर होते हैं उसको भी फाइंड करते हैं। यदि कंप्लीट हो, पूरा कंप्लीट हो, तो उसमें कौन सा रंग होता है, सफ़ेद हो जाएगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो रंग क्या होंगे, रंगीन होंगे, हम कह सकते हैं रंगीन होंगे, कोई भी रंग हो सकता है। और यदि कंप्लीट हो तो ये क्या हो जाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे। तो वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब